हेलो दोस्तों, नॉलेज किंग हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे तालिबान के बारे में कि तालिबान क्या है और तालिबान का मतलब क्या होता है और तालिबान कैसे बना और तालिबान की पूरी कहानी क्या है। इस सब जानकारी में यदि दोस्तों आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, हम अपनी कहानी अफ़गानिस्तान से शुरू करेंगे। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर इस छोटे से देश की हसीन रंगीन फिजाओं में मानो किसी ने बारूद की महक बिखेर दी हो। कभी अपनी तहजीब, तमीज़ और सादगी के लिए लोगों की चर्चा का हिस्सा रहने वाला यह देश आज नफरतों की भेंट चढ़ गया। हजारों निर्दोषों की मौत की कहानी बनती जा रही है। घर से बाहर निकलते ही कौन सी गोली सीने में जा धंसे, हिजाब सरक जाए तो चमड़ी उधरने का फरमान आ जाए, बीच चौराहे पर फांसी हो और इससे बच्चों को भी ना बख्शा जाए। ये तालिबानी हालत अफ़गानिस्तान के हैं। हर रोज़ अखबारों की सुर्खियां यहाँ के खून से सुर्ख हो रही है। अपना पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान, सदियों से भारत के साथ सांस्कृतिक विरासत साझा करने वाला अफ़गानिस्तान, वही अफ़गानिस्तान जिसे अनारों का देश कहा जाता है, जो होठों को छू ले तो लगता है कि मुंह में खून लग गया हो। लेकिन आज हकीकत देखें तो सच में यही खून इस देश की किस्मत बन गया है। खूनी मंजर की कहानी का इतिहास और भी ज़्यादा भयानक है। सवाल है कि आखिर कैसे अफ़गानिस्तान की खुशी गम में बदल गई। इस पूरे किस्से को समझने के लिए हमें करीब 3 दशक पीछे चलना होगा, यानी कि 90 की उस दौर में जब दो बड़े देश दुनिया में अपनी ताकत आजमाने के नशे में चूर थे। एक ओर था अमेरिका तो दूसरी तरफ था सोवियत संघ यानी कि रूस। दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनने में मदमस्त इन दोनों देशों ने दुनिया की कई खूबसूरत नक्शों की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। इसी गिरफ्त में अफ़गानिस्तान भी आया। अमेरिका रूस की लड़ाई का नतीजा दरअसल हुआ यूं कि रूस ने अफ़गानिस्तान में अपने जवानों को उतार दिया था और राज कर रहा था। यह बात जब अमेरिका को नागवार गुजरी तो अमेरिका ने मुजाहिदों की एक फ़ौज खड़ी करवा दी। भारी हथियार, पैसा, सब कुछ झोंक दिया। नतीजा, रूस ने अपने कदम तो अफ़गानिस्तान से खींच लिए, लेकिन यहाँ की वादियों में जुल्म की आग सुलगती रही। मुजाहिदों के धैर्य से नींव पड़ी तालिबान की, जिसका नेता बना मुल्ला उमर। सवाल है कि तालिबान का मकसद क्या है। पश्तो जुबान में छात्रों को तालिबान कहा जाता है। माना जाता है कि पश्तो आंदोलन पहले धार्मिक मदरसों में उभरा और इसके लिए सऊदी अरब ने फंडिंग की। इस आंदोलन में सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं का प्रचार किया जाता था। आम लोगों ने तालिबान को खुले तौर पर अपनाया, लेकिन अब हमें यहाँ थोड़ा ठहरना होगा। तालिबान का जो चेहरा आज हमारे सामने है, जिस क्रूरता, कट्टरता और हिंसा के उदाहरण आज हम देख रहे हैं, तालिबान शुरू में ऐसा नहीं था। तालिबान ने जब 1996 में अफ़गानिस्तान पर पहली बार कब्जा जमाया तो आम लोगों ने उसका खुलकर समर्थन किया, तालिबानियों का स्वागत किया, क्योंकि तालिबान तब सुधारों के नाम पर आया था। उसका कहना था कि अफ़गानिस्तान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, जिसके लिए ज़रूरी है कि हम सत्ता में आए। ऐसा हुआ भी। सत्ता हथियाने के बाद तालिबानियों ने भ्रष्टाचार पर अंकुश, अराजकता की स्थिति में सुधार, सड़कों का निर्माण और नियंत्रण वाले इलाकों में कारोबारी ढांचा और सुविधाएं मुहैया कराई। इन कामों के चलते शुरुआत में तालिबानी लोकप्रिय भी हुए, लेकिन फिर तालिबानियों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। कट्टरता की ऐसी मिसाल गढ़ी कि इंसानियत कांप उठी। पाबंदियों का ऐसा फरमान जारी किया कि हर ओर बस एक चुप्पी नज़र आने लगी। बीच चौराहे पर फांसी, कोरों की सज़ा, लड़कियों के लिए स्कूल और टीवी देखने तक पर बैन, पुरुषों के लिए दाढ़ी और महिलाओं के लिए पूरे शरीर को ढकने वाले बुर्के का इस्तेमाल जरूरी कर दिया गया। अफ़गानिस्तान तालिबान की आग में झुलस ही रहा था कि इसी बीच 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद दुनिया भर का ध्यान तालिबान पर गया। हमले के मुख्य संदिग्ध ओसामा बिन लादेन और अल कायदा के लड़ाकों को शरण देने का आरोप तालिबान पर लगा। अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2001 को अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया और दिसंबर के पहले सप्ताह में तालिबान का शासन खत्म हो गया। फिर नाम आता है उस देश का जिसके बिना कट्टरता और आतंकवाद का हर किस्सा अधूरा है। वह नाम है पाकिस्तान, जिसने तमाम तालिबानी नेताओं को अपने यहाँ पनाह दी। करीब 20 साल बाद फिर अफ़गानिस्तान में इन तालिबानियों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है।
अमेरिका ने भी एक समझौते के बाद अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। तालिबानी अपने इस हिंसा को जायज़ ठहरा रहे हैं और उनका कहना है कि सत्ता पाने के लिए हिंसा जायज़ है। वो खुली जुबान में बोल रहे हैं कि महिलाओं को बुर्के में ही रहना होगा, घरों से निकलने पर 100 बार सोचना होगा। जो भी पश्चिमी सभ्यता को मानेगा उसकी मौत तय है। यह हिंसा देखकर दुनिया सकते में है और अफसोस कि अफगानी ये सब कुछ झेल रहे हैं। तो आज का जानकारी हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।